सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। फंडामेंटल एनालिसिस में एक बात बड़ी अहम होती है, वो होता है हमको रिटर्न मिलता रहे और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी सेफ रहे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है जिस इन्वेस्टमेंट में हमको रिटर्न मिलता रहे और हमारी इन्वेस्टमेंट भी सेफ रहे? ऐसे में हम लोग बात जनरली चले जाते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करने लगते हैं या फिर किसी भी हम इंडेक्स फंड के बारे में बात करने लगते हैं। ऐसे ही एक फंड है बजाज लाइफ का, जो फंड है बेसिकली डायनेमिक एसेट एलोकेटेड फंड। अब होता क्या है डायनेमिक एसेट एलोकेटेड फंड? इसका मतलब क्या है? ऐसे कई सारे फंड्स या ऐसे कई सारे एडवर्टाइजमेंट्स आप देखते होंगे लेकिन उनका मतलब नहीं समझ में आता होगा। तो उस मतलब को जानने के लिए इस वीडियो को हम लोग पूरा देखेंगे। उससे पहले इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ एलटीपी कैलकुलेटर ऐप अगर अभी तक आपने नहीं डाउनलोड किया है तो फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको मिलने वाला है ऑप्शन चेन का इंडिया का नंबर 1 स्नैपशॉट डेटा टूल। चलिए बात करते हैं क्या होता है। देखिए, फंड एलोकेशन कई तरह के होते हैं। अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन फंड, टैक्टिकल एसेट एलोकेशन फंड या फिर डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, ये तीन महत्वपूर्ण हैं, तीन मुख्य हैं। जितनी भी कंपनीज, जितनी भी एमसीज होती हैं जो फंड्स को मैनेज करती हैं, इन तीन में से किसी एक का इस्तेमाल करती है या फिर कुछ अपना यूनिक वो बना के ले आए, दैट इज डिफरेंट। बेसिकली होता क्या है इसका मतलब, जब आप स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन फंड की बात करते हैं तो यहां पर आपका फंड्स का रिटर्न कैसा मिलेगा वो अंदाजा आप खुद से लगाइएगा। स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन फंड में सपोज करिए कि न्यू फंड ऑफर आया और उसमें लिखा हुआ है कि इस पर्टिकुलर फंड में 80% इक्विटी में पैसा लगाया जाएगा और 20% डेट में लगाया जाएगा। तो लगाया जाएगा, लक्ष्मण रेखा खिंच गई कि 80% इक्विटी 20% डेट। अब चाहे मार्केट कैसा भी चले, आपका एसेट एलोकेशन चेंज नहीं किया जाएगा। इस तरह के एसेट एलोकेशन को हम लोग स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन फंड कहते हैं। लेकिन वहीं टैक्टिकल एसेट एलोकेशन फंड की बात करूं तो यहां पर अगर मान लीजिए न्यू फंड ऑफर में आया कि 80% इक्विटी में लगेगा, 20% डेट में लगेगा पैसा आपका। अब इसमें क्या होगा कि इसमें थोड़ा चेंजेस, वेरिएशंस किया जा सकता है टैक्टिकली। यानी कि बाजार अगर गिर रहा है और इस समय ऐसा लग रहा है कि इक्विटी में और पैसा निवेश कर देना चाहिए, तो कभी बढ़ा के उसको 90% तक लेके चले जाएंगे इक्विटी में और उसको डेट को 10% कर देंगे। या फिर बाजार में अभी बहुत सारी गिरावट आ गई है और यहां जरूरत है कि डेट वाले ऐसे स्टॉक्स उठा लिए जाए जो आगे चल के हमको रेगुलर रिटर्न दे, तो वहां पर डेट का परसेंटेज 30% कर देंगे। यानी कि कभी कभी इसमें थोड़े चेंजेस, थोड़े वेरिएशंस ला देंगे। लेकिन अगर हम बात करें डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड की, जो फंड ऑफर आया हुआ है बजाज लाइफ का, ये 11th ऑफ सितंबर 2023 से लेकर के 24th ऑफ सितंबर 2023 तक है, जिसको आप पॉलिसी बाजार पर जाकर के न्यू फंड ऑफर में अप्लाई कर सकते हैं और यहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस फंड में, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड में क्या होता है, यहां पर सब कुछ डायनेमिक होता है। यानी कि जब बाजार ऊपर रहेगा तो अकॉर्डिंगली इक्विटी और डेट की परसेंटेज तय की जाएगी। जब बाजार नीचे आएगा तो इक्विटी और डेट की परसेंटेज वहां अलग तय की जाएगी। जैसा बाजार चलेगा, जैसा देश रहेगा, एएमसीज वैसा भेष बना लेंगे और उस तरीके से आपके पैसे को इन्वेस्ट करती चली जाएंगी। यानी कि इसकी वजह से आपका रिटर्न उन दोनों के कंपैरेटिव ज्यादा हो जाएगा और सेफ्टी भी ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हर पल हर वक्त इस फंड को मैनेज किया जा रहा है। अब इस पर्टिकुलर फंड की बात करूं तो इस पर्टिकुलर फंड में आप मिनिमम 2000 रुपीज से भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि छोटे से इन्वेस्टमेंट से आप बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म में डाउन द टाइम बहुत अच्छा रिटर्न भी कमा सकते हैं। लेकिन आपको अपने रिस्क को भी ख्याल में रखना चाहिए, क्योंकि यह बाजार में रिस्क हमेशा अवेलेबल होता है। अब रिस्क को हम कैसे भापते हैं, कैसे मापते हैं? इस पर्टिकुलर फंड की बात करें तो सॉल्वेंसी रेशियो, बजाज जो कंपनी है, बजाज लाइफ जो कंपनी है, इसका सॉल्वेंसी रेशियो है लगभग 583%। मैंडेट, बेस मैंडेट कितना है? लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था 150%, तो उससे कहीं ज्यादा है। टैक्स बेनिफिट की अगर बात करें तो जब हम लोग प्रीमियम पे करते हैं उस दौरान हमको 80C के अंतर्गत हमको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। साथ ही साथ मैच्योरिटी पर भी हमको, अगर हमने अप टू 2.5 लाख प्रीमियम पे किया है तो हमको मैच्योरिटी में भी 10D का टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। इसके साथ ही अगर हम एनएवी की बात करें तो इसकी एनएवी 10 रुपीज की है। अब 10 रुपीज एनएवी का मतलब क्या? अगर आप 2000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 200 यूनिट्स मिलेंगे। कंपनी ऑलरेडी लगभग 89,700 करोड़ के आसपास का फंड्स मैनेज करती है, तो यानी कि कंपनी के पास अच्छे फंड्स हैं। कंपनी ने ऑलरेडी इस ईयर में 2023 में एक स्मॉल कैप फंड निकाला था और साथ ही साथ लास्ट ईयर में 2022 में एक फ्लेक्सी कैप फंड निकाला था। दोनों अपने आप में एक ब्लॉकबस्टर थे। एक में लगभग 21% का रिटर्न है, एक में लगभग 20% का रिटर्न है। तो कंपनी अपने काम में एक्सपर्ट है ऑलरेडी।
अब बात करते हैं मोर्टेलिटी चार्जेस की। तो इस कंपनी में भी आपको 120 टाइम्स का लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है। जितना रुपया आप इन्वेस्ट करेंगे 120 टाइम्स उसका आपको लाइफ कवर मिल जाएगा। साथ ही साथ रिटर्न ऑफ मोर्टेलिटी चार्जेस भी हैं, जो कि पूरा 100% आपको मैच्योरिटी के टाइम पर रिटर्न कर दिए जाएंगे। तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आप चाहें तो आप जाकर के वहां पर इस पर्टिकुलर फंड्स के बारे में और रीड कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। वक्त है 11 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर तक का। तो आगे आने वाले समय में ऐसे ही वीडियोस के लिए इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एलटीपी कैलकुलेटर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए भैया, अगर अभी तक नहीं किया है तो। बहुत सारे सरप्राइजेस वहां पर आपके लिए अवेलेबल है। कम्युनिटी अगर आपने अभी तक हमारी नहीं ज्वाइन की है तो वहां आपको ज्वाइन करने का कम्युनिटी मौका मिल जाएगा, जिससे कि आपको एलटीपी कैलकुलेटर ऐप पर 50% डिस्काउंट हमेशा जीवन भर मिलता रहेगा। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।